Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss electrophilic substitution reaction of aryl amines. एराइल एमीन, जैसा कि आपको मालूम है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। पहले तो मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं कि एराइल एमीन में बेंजीन में आप क्या लगाते हैं, NH2 ग्रुप लगा देते हैं। ये NH2 ग्रुप लग गया बेंजीन में। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को पूरा समझते हैं तो इसकी मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ जाएगी रिएक्शंस में। तो आप लोगों को पता होगा कि बेंजीन रिंग है, फिर NH2 है, N के ऊपर आपका क्या है, एक लोन पेयर है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट। कैसे होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट, इसकी वजह से वो आपको मैं बताऊं। एक्चुअली जब इसका हम रेजोनेंस बनाते हैं तो होता क्या है कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है बेंजीन रिंग में। ओके, जब ये बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं कुछ इस तरह से बनते हैं। देखिए, हम एक दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। तो इसमें आप फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाते हैं। डबल बॉन्ड NH2 और N के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और ऑर्थो पोजिशन पे आ जाएगा आपका नेगेटिव। बाकी ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पर बने रहेंगे। दिस वन इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर अगेन आप जो है रिंग में जो चार्ज है उसको डिलोकलाइज करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो ऑर्थो पे आपका नेगेटिव है, ये आपका नेक्स्ट कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है उसके बाद में वो नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका इस तरह से नेगेटिव आएगा और ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 और ये आपका आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। ओके, फिर आपने क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को और रोटेट करना है, ये नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा। इस तरह से आप बना देते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड NH2 और इस पे होगा आपका क्या, पॉजिटिव। ओके, फिर इसके बाद एक और बनाएंगे तो आप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ये और ये पाई बॉन्ड अपनी जगह ये लोन पेयर के रूप में वापस आ जाएगा। तो लास्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आप बनाते हैं। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहां पर आपका आ गया NH2 और N के ऊपर क्या आपका लोन पेयर है। ओके, तो इस तरीके से जो एरिल एमीन्स हैं, ये आपका एरिल एमीन्स या इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। ओके, एनिलीन के जब आपने रेजोनेंस बनाए थे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आया था आपका, नेगेटिव। देखिए, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव। दूसरी वाली ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव। ओके, तो इट मीन्स जो NH2 ग्रुप है बेंजीन रिंग में लगा हुआ, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेट नहीं कर रहा है। एक्टिवेट फॉर द किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, और डीएक्टिवेट फॉर द न्यूक्लियोफाइल, ये समझ लीजिएगा। ओके, एक्टिवेट फॉर द इलेक्ट्रोफाइल क्यों कर रहा है, क्योंकि लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में जब पार्टिसिपेट करता है तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। दैट्स वाई जो है ये क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा बेंजीन रिंग में। तो इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से इसमें अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे होता ये है, क्योंकि लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग में जब पार्टिसिपेट करता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी बढ़ा देता है अंदर की, आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है जहां जहां पे नेगेटिव है वहां वहां पे ऐड होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। किसी पर्टिकुलर या ऑर्थो या पैरा पे ही नहीं, वो जितनी भी नेगेटिव वाली पोजीशन है, इट मीन्स हमारी दो नेगेटिव वाली पोजीशन बनती है, क्योंकि दोनों ऑर्थो पे नेगेटिव आता है और एक पैरा पे नेगेटिव आता है। तो टोटल 3 नेगेटिव वाली पोजीशन जो बनती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां सभी जगह पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि जब NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग में लगा रहता है तो बेंजीन रिंग काफी एक्टिवेट हो जाती है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, और बहुत ही माइल्ड कंडीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंपाउंड चाहिए, सपोज करें ऑर्थो पे ही अगर आपको क्या लगाना है, इलेक्ट्रोफाइल लगाना है, या पैरा पे ही इलेक्ट्रोफाइल लगाना है, तो आपको काफी माइल्ड कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, स्लो कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो जैसे सपोज करें मैं एक रिएक्शन आपको दे देता हूं, जैसे हेलोजिनेशन हम करते हैं।
अगर इसका हेलोजिनेशन करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि रिएक्शन को कैसे हमने करना है अगर पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट आपको चाहिए। अगर एनिलीन की रिएक्शन हम करते हैं, देखिए एनिलीन हमको दिया, एनिलीन है, ये हो गया आपका एनिलीन, और इसकी रिएक्शन हम करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, Br2 यहाँ लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर H2O लिख दे रहा हूँ। तो ये है आपका ब्रोमीन वाटर। अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ में एनिलीन की रिएक्शन करते हैं तो ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट ये ना बन करके आपका क्या बन जाता है, देखिए NH2 यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। इस ऑर्थो पोजीशन पे भी Br लग जाता है, पैरा पोजीशन पे भी Br लग जाता है, जो नेक्स्ट दूसरी सेकेंड ऑर्थो पोजीशन है उस पे भी Br लग जाता है। तो इट मीन्स इस कंडीशन पे उसका क्या बन जाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये प्रोडक्ट बन जाता है ट्राइब्रोमो एनिलीन। ओके, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे Br लग जाएगा और पैरा पोजीशन पे भी Br लग जाएगा। ओके, कारण क्या है, देखिए कारण ये है कि जो NH2 के ऊपर लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग को काफी एक्टिवेट करता है। तो इन दोनों के रिएक्शन से जो हमें मिलता है Br पॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल जो है जहां जहां पे नेगेटिव है, देखिए यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, सभी जगह वो क्या हो जाता है, इंटैक्ट वहां जुड़ जाता है। ओके, लेकिन हमें तो प्रोडक्ट चाहिए, या तो ऑर्थो चाहिए या पैरा चाहिए, तो कैसे आप गेट करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो NH2 ग्रुप है उसके ऊपर जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, उस लोन पेयर को बेंजीन रिंग में इस तरह से आसानी से शिफ्ट होने से रोकना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे लगाना है। वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होता है उसको भी देखिए। हम पहले क्या करते हैं, सपोज दैट कि ऑर्थो या पैरा ही प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना होता है, हमें पहले जो एनिलीन की रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। किसके साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, AC2। और पूरा इसको बनाएंगे तो पूरा क्या लिखते हैं आप, पूरा बनाने के लिए अगर इसका मैं फुल फॉर्म बना दूं तो ये लिखने, देखिए CH3 CO CO CH3, ये इसका पूरा फॉर्म हो गया। एक्चुअल में ये है AC, ये क्या है आपका AC, तो ये भी AC कितने हैं, 2, तो AC2 हो गया, ये O लग गया। AC मीन्स एसिटाइल, CH3CO। तो हम क्या करते हैं, देखिए एनिलीन का रिएक्शन पहले AC2O के साथ में करके इस NH2 को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से डोनेट नहीं करेगा जितनी आसानी से यहाँ डोनेट कर रहा, देखिए। ओके, तो उसके लिए क्या ग्रुप लगाया जाता है, देखिए वो काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो यहाँ पे हो जाता है ये हो गया, यहाँ लग जाएगा आपका NH, ठीक है ना, एक H हटेगा, एक तरह से मैं रिएक्शन भी बता दूं, यहाँ पर से H हटेगा और H हटेगा तो इतना पार्ट एक साथ हो जाएगा। देखिए इतना पार्ट, कितना पार्ट, एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये एक साथ चला गया। तो CH3COOH, इट मीन्स एसिटिक एसिड इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब आप AC2O के साथ में इसकी रिएक्शन करेंगे तो CH3COOH अलग हो जाएगा और बचेगा क्या, देखो COCH3, तो यहाँ पे लग जाता है कि आपका COCH3, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप लग गया यहाँ पर। अब ये COCH3 लग जाने से क्या होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। एक्चुअली इसको पूरा बना देते तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए C+OCH3, ओके, ध्यान से देखिए C+O, इट मीन्स यहाँ पर पाई बॉन्ड है। जब ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करता है तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल कार्बन की तरफ शिफ्ट करता है। तो इट मीन्स अब ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो आपका कहाँ आसानी से कहाँ नहीं शिफ्ट करेगा, बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा, टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। तो इट मीन्स नाउ अब जो प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेट अब इसके ऊपर हमने मिला दिया ब्रोमीन वाटर Br2H2, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखिए।
काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये, यहाँ पर NHCOCH3 लगे रहेगा, NHCOCH3 जो ये है वो लगा रहेगा, और एक बन गया आपका Br यहाँ पे लग गया, और उसी साथ में प्लस एक और प्रोडक्ट देखिए, ये हो गया NHCOCH3 और यहां पे आपका लग जाएगा Br। इट मींस ये ऑर्थो पोजीशन पे Br लग गया, ये पैरा पोजीशन पे Br लग गया। देन आपको क्या करना होता है आफ्टर दैट, आफ्टर इसके बाद आपको क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब जो चाहे ये और ये कोई भी ले लीजिए आप, इनमें से इसमें आप करेंगे H2OH पॉजिटिव। ओके, H2OH पॉजिटिव करेंगे तो जो COCH3 ग्रुप है इसको एलिमिनेट कर देंगे आप, और आपको डिजायर्ड जो प्रोडक्ट चाहिए था, पहले यहां पर NH2 चाहिए था, वो NH2 वापस आ जाएगा। तो यहां देखिएगा NH2 कैसे वापस आया, ये हो गया, ये आया, यहां पे NH2 अपनी जगह वापस आ गया, और Br यहां पे लगा रहेगा। तो इस तरीके से ऐसे ही पैरा पोजीशन पे भी आप करेंगे। तो इट मींस अगर आपको ब्रोमीन वाटर के साथ में बिना प्रोटेक्ट किए हुए NH2 ग्रुप को बिना प्रोटेक्ट किए हुए आप बनाते हैं, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर आपको डिजायर्ड कोई प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, चाहे ऑर्थो चाहिए या पैरा चाहिए, तो पहले यू मस्ट प्रोटेक्ट दिस NH2 ग्रुप विथ सम प्रोटेक्टिंग रिएजेंट। AC2 के साथ में आप रिएक्शन करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में उसकी रिएक्शन करेंगे, तो इस तरह से आपका एसिल ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा। तो एसिल ग्रुप जो है प्रोटेक्ट करेगा इसको, यानी कि लोन पेयर को रिंग में पार्टिसिपेट करने से रोक देगा। तो इससे उसके बाद आप ब्रोमीन वाटर को लेंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे Br लगेगा या पैरा पोजीशन पे Br लगेगा। ओके, फिर आप क्या करेंगे, दोनों कंपाउंड्स की एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका NH2 आ जाएगा, बाकी ये CH3COOH करके एसिडिक एसिड के रूप में वो आउट हो जाएगा। जैसे H2O के साथ में रिएक्शन हुआ तो CH3COOH ये हो गया, और H प्लस जो है इसके साथ में लग गया। ओके, तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। तो इसमें जितने भी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म कुछ इसी तरह से होगी। मैं आपको इसके सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनों को मैं आपके ग्रुप में भी इसको सेंड कर दूंगा, आप इसके सभी के नोट्स बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू। अगर इसमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आपको है तो यू कैन आस्क टू मी एनी क्वेश्चन। Okay, thank you very much. Now see you in next lecture.